दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दुनिया भर से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ने खुलकर दान किया है और श्री राम का आशीर्वाद लिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के सुपरस्टार रिंकू सिंह ने भी अब इतने करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम करते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर सच में आप भी रिंकू सिंह को सलाम करेंगे। तो आखिर कुल कितने करोड़ रुपए की रकम रिंकू ने श्री राम के चरणों में अदा की है, साथ ही रिंकू ने ऐसा क्या कुछ कह दिया श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए, वह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर कहिएगा। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर वो भी क्यों ना, देश भर में भक्तिमय वातावरण है तो लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है, यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया के सबसे पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन उनके घर में प्राण प्रतिष्ठित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे हैं। बता दें, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लीजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इनमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो रहा है। तभी तो रामलला का स्वागत करने के लिए पूरा देश दीपावली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इस छोटे दीपावली नाम दिया गया और हर एक घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया। पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया और हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्ति में माहौल देखा जा सकता है और सबसे खास बात तो यह थी कि यह सिर्फ राम मंदिर को बनाने में सरकार का कोई योगदान भी नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने पैसों से इस मंदिर को बनवाया और अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। किसी ने 10 तो किसी ने 1000, किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए तक राम जी के लिए कुर्बान किए। अपना खजाना सभी ने खोला, जिसकी जितनी क्षमता थी सभी ने उस हिसाब से योगदान दिया। यहाँ तक कि सूची में कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी नाम शुमार है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम को उभरते हुए सितारे रिंकू सिंह ने भी न केवल प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया, बल्कि वह तो बेहद भावुक हो गए। जी हाँ, रिंकू सिंह ने श्री राम के लिए न केवल अपनी पूरी IPL की सैलरी बल्कि पूरे 50 लाख रुपए दान कर बल्कि इंडियन टीम में मिलने वाली रकम को भी उन्होंने श्री राम के लिए न्यौछावर कर दिया। यह अपने आप में किसी महानता से कम नहीं था। जहाँ रिंकू ने करोड़ों रुपए तो ऐसे ही श्री राम के चरणों में लौटा दिया तो उनकी इस दरियादिली पर हर कोई फिदा हो गया। साथ ही साथ रिंकू ने कहा कि यह 500 वर्षों की सफलता का फल है। मैं बहुत खुश हूँ, भावुक हूँ, मेरी आंखें नम हो रही हैं, तो मैं कभी खुशी से उछलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे अपने इमोशंस काबू करूँ। श्री राम हम सभी के आदर्श है। वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भगवान है। हमने उन्हें अपने घर तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की है। मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। श्री राम का आशीर्वाद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी यही शुभकामना है कि श्री राम का आशीर्वाद सभी को मिले और सभी के जीवन में खुशी और समृद्धि आए। जय श्री राम। तो दोस्तों, रिंकू सिंह ने तो अपने बयान से हर किसी का दिल जीत लिया। साथ ही जितनी बड़ी रकम उन्होंने राम मंदिर में दान की, ऐसा करना सभी के बस की बात नहीं। इसके लिए तो हर कोई रिंकू को सलाम कर रहा है। लेकिन अब आप भी जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट में जरूर करें। तो पवित्र राम मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों धोनी, सचिन से लेकर रोहित कोहली तक ने अपना खजाना राम मंदिर और करोड़ों देशवासियों के लिए खोल दिया है। कईयों खिलाड़ियों ने तो एक ऐसी महानता का काम किया है कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। तो आखिर किस खिलाड़ी ने कितने करोड़ रुपए दान किए हैं, किसका कितना योगदान है इस पुण्य काम में, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आगे हो भी क्यों ना, देश भर में वो भक्ति में वातावरण है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इनमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो रहा था। तभी तो रामलला का स्वागत करने के लिए पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इसे छोटी दीपावली नाम दिया गया और हर घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया।
पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। ये हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्ति में माहौल पर देखा जा सकता है। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सिर्फ राम मंदिर को बनाने में सरकार का कोई योगदान भी नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने पैसों से इस मंदिर को बनवाया और अपने रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। किसी ने 10, किसी ने 1000, किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए तक राम जी के लिए कुर्बान कर दिए। अपना खजाना सभी ने खोला, जिसकी जितनी क्षमता थी सभी ने उस हिसाब से योगदान किया। यहाँ तक कि सूची में कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी नाम शुमार है। आखिर हो भी क्यों ना, सचिन तेंदुलकर से लेकर अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद से लेकर मिताली राज, खुद रविंद्र जडेजा, विराट कोहली तक हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचा और सभी ने अपना माथा टेका। इसके साथ ही कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने राम मंदिर के लिए अपना खजाना खोलते हुए करोड़ों रुपए भी कुर्बान किए। जहां एक तरफ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने सृष्टि के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे शुभ दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। जय श्री राम। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने राम मंदिर पर 5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाने का भी ऐलान किया है, जो राम मंदिर के आगे के निर्माण और भक्तों के प्रसाद में काम आएगा। तो वहीं रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा ने भी 2 करोड़ रुपए राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की बात कही। वो दोनों बेहद खुश थे। भगवा वस्त्र में वो दोनों भगवान रामलाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। हरभजन सिंह से लेकर मिताली राज भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहाँ तक कि मिताली राज ने भी कहा कि आज उनके लिए सबसे अधिक खुशी का दिन है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। श्री राम हम सबके भगवान हैं, उन सबकी कृपा हम पर बनी रहे। साथ ही मिताली राज ने भी 51 लाख रुपए। तो वहीं बारी आती है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की। उन्हें भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था। उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से राम का आशीर्वाद लिया, भक्ति भावना दिखाई। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने 3 करोड़ रुपए की धनराशि राम मंदिर ट्रस्ट में डोनेट करने का वादा भी किया है, जिससे न केवल मंदिर का आगे का निर्माण किया जाएगा, भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा, बल्कि उसका सही दिशा में उपयोग भी किया जाएगा। ऐसा मानना रोहित शर्मा और सभी का है। तो वहीं भारत के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पीछे नहीं रहे। वो भी श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्ति में वो भी लीन नजर आ रहे थे। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि धोनी ने भी 4 से 5 करोड़ रुपए राम मंदिर के ट्रस्ट में डोनेट करने की बात की है, वो उन्होंने कर भी दिया है। धोनी का ये अंदाज तो उनके चाहने वालों को खूब पसंद आया। हर किसी ने दिल खोलकर अपना खजाना लुटाया। वहीं खुद विराट कोहली भी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ राम मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी इच्छा अनुसार 5 करोड़ 51 लाख रुपए राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने राम आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे शुभ दिन हिंदुस्तान के लिए पिछले 500 सालों में नहीं आया है। इसे हमें हर बार दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जय श्री राम। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स, करोड़ों भक्त हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना चढ़ावा चढ़ाया है और भगवान की मूर्ति प्रस्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन तक कुर्बान कर दिया है। उन सबको नमन है, जिनकी मेहनत का आज फल है कि पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से दिवाली मनाई गई हो। श्री राम को उनका घर दोबारा से वापस मिला और पावर नगरी अयोध्या में फिर से दिवाली आ गई। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है, तो वहीं कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों और खिलाड़ियों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों अपने फैंस को बधाई देते हुए न केवल जय श्री राम के नारे लगाए, बल्कि ऐसे अनमोल शब्द कहे जिसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करने लगेंगे। तो आखिर रामलला की भव्य प्रतिष्ठा पर क्या कुछ रहा? पॉन्टिंग, शेन वॉटसन से लेकर वार्नर और मैक्सवेल जैसे दिग्गजों का रिएक्शन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप भी श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आई गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, देश भर में वो भक्ति में वातावरण है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इसमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं।
हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो गया। तभी तो राम लाल का स्वागत करने के लिए पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इसे छोटी दीपावली नाम दिया गया और हर एक घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया। पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखा जा सकता है। तो वहीं पूरी दुनिया में रामलला के आगमन की धूम की ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक हर तरफ केवल श्री राम का ही गुणगान देखने को मिल रहा था। यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को दिग्गजों ने अपने करोड़ों फैंस को बधाई देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि यह हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व का अवसर है। मैं देख रहा हूँ कैसे पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम है। साफ तौर पर दिख रहा है कि श्री राम के लिए हिंदुस्तानियों का प्यार अनंत है। उनका अपने धर्म में खूब विश्वास है।